दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में। चलिए दोस्तों जानते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरों की हेडलाइंस को। पहली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कोरोना को लेकर दिल्ली में केजरीवाल ने दिए लॉकडाउन के संकेत, कहा अगर ऐसा हुआ तो लेना पड़ेगा सख्त फैसला। जी हां, देश में कोरोना वायरस का प्रकोप पिछले साल की तुलना में ज्यादा तेज हो रहा है। हालत यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना कोरोना के मामले नए रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की सुगबुगाहट भी चल रही है, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि सरकार दिल्ली को लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई तो फिर वही एकमात्र विकल्प होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के सभी नागरिकों से कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की अपील करता हूं। जी हां, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अस्पताल जाने की भी अपील करूंगा जब जरूरी हो। वहीं सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार ने आपको आश्वासन दिया है कि स्वास्थ्य कर्मचारी आपसे मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो और कोविड-19 के बढ़ते नए मामलों को देखते हुए सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को फिर से मजबूत बनाया गया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी पिछले 1 साल से लगातार सेवा कर रहे हैं। कोविड संक्रमित मरीजों के लिए हमारे सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में पर्याप्त बेड है। वहीं अगली बड़ी खबरों में सरकार कान खोलकर सुन ले कि शाहीन बाग का आंदोलन नहीं, धरने नहीं होने देंगे खत्म। टिकैत ने कही बहुत बड़ी बात। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार पे हमला किया। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार इसे शाहीन बाग आंदोलन की तरह न समझे। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना का डर दिखाकर सरकार किसान आंदोलन को खत्म नहीं करवा सकती। रणनीति ये रहेगी कि धरने चलते रहेंगे, क्योंकि सरकार के लोग भी दिल्ली में नहीं है, वो भी चुनाव में बिजी है। हमारे लोग यहाँ पर धरने में है और गांव में भी। हमारी रणनीति ये है कि धरने को मजबूत किया जाए और मोर्चा लगाया जाए। आगे जब सरकार बात करेगी तो हम उससे बातचीत करेंगे। सरकार कंडीशनल बातचीत कर रही है, जब वो बगैर कंडीशन की बातचीत करेगी तब बैठ। वहीं सरकार को चेतावनी देते हुए टिकैत ने 2 टूक कहा, ये शाहीन बाग का आंदोलन नहीं, कोरोना के बहाना बनाकर सरकार आंदोलन खत्म करा देगी। आंदोलन खत्म नहीं होंगे जब तक ये 3 कानून खत्म नहीं होंगे। वहीं अगली खबर में कोरोना इंसान रहेगा तो आस्था है। रमजान पर यूपी सीएम ने किया साफ, चाहे कोई धर्म स्थल हो, 5 से अधिक लोग ना हो एकजुट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार ने आने वाले धार्मिक त्योहारों समारोहों को लेकर सख्त कदम उठाए। सरकार ने साफ किया कि राज्य में चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहां 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवरात्रि और रमजान की आगामी त्योहारों के दौरान कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए धार्मिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता में समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। वहीं अगली खबर में क्या महाराष्ट्र में लगेगा लॉकडाउन, सीएम उद्धव की टास्क फोर्स के साथ बैठक जारी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी के कोहराम मचा रखा है। यहाँ के मामलों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर कैसे ब्रेक लगाई जाए, इसे लेकर सीएम उद्धव ठाकरे मीटिंग कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 8 दिन के लॉकडाउन लगाने की बात कही थी, जबकि टास्क फोर्स के अधिकारियों ने कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए 14 दिनों के लॉकडाउन लगाने की बात कही है। ऐसे में क्यास लगाया जा रहा है कि बैठक के बाद लॉकडाउन को लेकर आज बड़ा फैसला हो सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना का हाल। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 55,411 नए मामले सामने और राज्य में कुल संक्रमित की संख्या 33,43,951 पहुंच गई है। वहीं अगली बड़ी खबरों में किसान आंदोलन से कोरोना की तेजी से फैलने का खतरा। अनिल विज ने केंद्रीय कृषि मंत्री से की फिर बातचीत करने का अपील। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वो केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत फिर शुरू करें, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा लगातार मंडरा रहा है। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी और हरियाणा में भी खराब होती स्थिति का हवाला देते हुए विज ने कहा कि वो दिल्ली से लगी राज्य की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों को लेकर चिंतित है। मंत्री ने कहा कि हरियाणा में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को नियंत्रण में लाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हजारों प्रदर्शनकारी किसानों को लेकर चिंता बनी हुई है, जो हरियाणा की सीमा पर बैठे हैं और उन्हें कोरोना से बचाना है।
वहीं अगली बड़ी खबर में भीषण गर्मी के बीच देश के इन हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने आईएमडी की ताजा अपडेट। जी हां, उत्तर प्रदेश के लोग इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के तापमान में खास बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली के मौसम विभाग केंद्र के अनुसार शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 कम 17.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर के लोग भीषण तपिश से परेशान है, तो वहीं देश के कई अन्य हिस्सों में भारतीय मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में आंधी और तूफान की संभावना। आईएमडी के अनुसार आने वाले दिनों में 15 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो केरल के अलग अलग हिस्सों में सोमवार को 80 किलोमीटर बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कई जगहों पर जल भराव की भी स्थिति बन सकती है। 15 अप्रैल तक कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में भी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में सीएम योगी ने कहा, हवा में फैल चुका है कोरोना, किसी भी चीज को छूने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। जी हां, यूपी में कोरोना संक्रमण एयरबोर्न हो चुका है, यानी हवा में भी संक्रमण सक्रिय हो चुका है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना हारेगा और देश जीतेगा, जनता की भरपूर भागीदारी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात यह है कि संक्रमण एयरबोर्न हो चुका है, यानी हवा में भी संक्रमण सक्रिय हो चुका है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का दैनिक कार्यक्रम में भी हम ये संदेश दें कि हाई रिस्क कैटेगरी वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मास्क लगाना अनिवार्य है। बाहर कोई वस्तु छूते हैं तो ग्लव्स का यूज करें या हाथों को सैनिटाइज करें। वहीं अगली खबर में यात्रीगण सावधान, अब ट्रेन में चढ़ने से पहले दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसका असर रेल सेवाओं पर नहीं पड़ेगा। रेलवे ने कहा कि उसकी यात्रा सेवाओं में कमी करने पर रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है। कई राज्यों से प्रवासी कामगारों के वापस लौटने की रिपोर्ट्स के बीच रेलवे का कहना है कि वो जरूरत के हिसाब से ट्रेन सेवा उपलब्ध कराएगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने कहा कि ट्रेन सेवाओं की कमी नहीं है और रेलवे शॉर्ट नोटिस पर ट्रेनें चलाने को तैयार है। कोविड-19 के मद्देनजर कई राज्यों ने अपने स्तर पर गाइडलाइंस लागू की। रेलवे ने साफ किया कि ट्रेन से यात्रा करने के लिए कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वहीं अगली खबर में बिहार के बरौनी और महाराष्ट्र के बांद्रा के बीच 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेगी। जाने रूट से लेकर शेड्यूल तक। बिहार के बरौनी और महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनल के बीच 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 16 अप्रैल से 28 मई तक प्रत्येक शुक्रवार को ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और पटना के रास्ते चलाई जाएगी। वही वापसी में ट्रेन बरौनी से बांद्रा टर्मिनल के बीच 19 और 26 अप्रैल के अलावा 3, 10, 17, 24 एवं 31 मई को चलाई जाएगी। दूसरी ट्रेन बांद्रा टर्मिनल से बरौनी के बीच गोरखपुर, बेतिया, मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी। यह ट्रेन बांद्रा टर्मिनल से बरौनी के बीच 10 अप्रैल से 29 मई तक प्रत्येक शनिवार को, जबकि बरौनी से 13 अप्रैल से 1 जून तक प्रत्येक मंगलवार को चलाई जाएगी। ये महाराष्ट्र से श्रमिकों को लाने वाली स्पेशल ट्रेन होगी। दोस्तों, वहीं अगली खबर में 1000 रुपये महीने का करे निवेश, हो जाएगा 26 लाख रुपया। सार्वजनिक भविष्य निधि खाता पोस्ट ऑफिस से लेकर बैंकों में खोला जा सकता है। हालांकि पीपीएफ को इनकम टैक्स की बचत का सबसे अच्छा उपाय माना जाता है, लेकिन सच्चाई ये है पीपीएफ एक बहुत ही अच्छी बचत योजना भी है। पीपीएफ में अगर 1000 रुपये महीने का भी निवेश किया जाए तो ये लाखों रुपये का हो जाता है। ऐसे में अगर उम्र की शुरुआत चरण में ही पीपीएफ खाता खोल लिया जाए तो आसानी से लाखों रुपये का फंड तैयार किया जा सकता है। पहले जाने पीपीएफ के नियम। पीपीएफ खाते को कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। यह खाता पहली बार जब खोला जाता है तो यह 15 साल के लिए खुलता है। यहाँ पर साल में 12 बार पैसे को जमा किया जा सकता है। वही न्यूनतम एक बार पैसा जमा करना जरूरी है। इस वक्त पीपीएफ पर 7.1% ब्याज दिया जा रहा है। यह एक सरकारी जमा योजना है। ऐसे में इसके ब्याज दर की समीक्षा हर 3 महीने पर की जाती है। पीपीएफ के ब्याज दर की अगली समीक्षा 1 जुलाई से की जाएगी। फिलहाल 1 अप्रैल से 7.1% ब्याज दर ही लागू होंगे। इसके अलावा पीपीएफ में अगर पैसा हर माह की 5 तारीख के पहले जमा किया जाए तो ज्यादा फायदा होता है। यह फायदा कितना ज्यादा होता है इसे आगे समझा गया है। जानिए पीपीएफ का सबसे फायदे वाला नियम। पीपीएफ खाते वैसे तो 15 साल के लिए खुलता है। अगर निवेशक चाहे तो 15 साल के बाद पूरा पैसा निकाल सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने 15 साल पूरे कर चुके हैं, पीपीएफ खाते को आगे चालू रखना चाहे तो काफी
आसान नियम है। 15 साल के बाद पीपीएफ खाते को आगे कितनी बार 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। वहीं अगर आगे बढ़ाने पर आप चाहे तो हर माह निवेश का विकल्प ले सकते हैं या बिना निवेश का विकल्प ले सकते हैं। बिना निवेश के विकल्प पर आपके जमा पर अनुसार ब्याज मिलता रहेगा, वहीं निवेश चालू रखने पर आपको और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर